व्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं पैक करने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग फॉर द बेबी, बिकॉज मेरे 37 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं और इस टाइम हमें अपना बैग और बेबी के लिए बैग पैक कर लेना चाहिए। और मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है कि मैंने अपने लिए मीन्स मदर के लिए क्या क्या हॉस्पिटल बैग में पैक किया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेबी के लिए हमें क्या क्या पैक करना चाहिए, हॉस्पिटल में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, शायद आपके यहाँ भी होती हो, अगर नहीं होती होगी तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी कि हमें बेबी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप वो परचेज़ कर लें। तो मेरे यहाँ ये होता है कि मतलब डिलीवरी के बाद ही सारी चीज़ें बेबी के लिए परचेज़ की जाती हैं, बट मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ कर ली हैं क्योंकि हमें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं ही मार्केट जाने वाली हूँ और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँगी और ये मुझे देखेंगे कि बेबी के लिए चीज़ें लेने जाएंगे। तो मेरे यहाँ ये चलता है कि डिलीवरी के बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी परचेस कर सकते हैं। डिलीवरी के पहले आप ज़्यादा चीज़ें क्या, आप बिल्कुल भी कुछ भी परचेस नहीं कर सकते हैं। बट मैंने तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब जो मुझे लगी कि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा नीड है, इस वजह से मैंने परचेस कर ली है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें परचेस करनी है एंड मैं बाद में क्या क्या चीज़ें परचेस करूंगी और मैंने विश लिस्ट में लगा के रखी है। फ्रेंड्स, बैग पैक करने के लिए पहले मैंने एक लिस्ट रेडी की है कि मुझे बेबी के लिए क्या चाहिए और अपने लिए क्या चाहिए, तो वो तो मैंने पैक कर लिया है। बेबी के लिए मुझे क्या चाहिए, जिन चीज़ों की अभी मुझे बहुत ज़रूरत है मींस हॉस्पिटल में, तो वो चीज़ें मैंने सारी परचेस कर ली हैं। और मुझे बाद में क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं तो वो मैंने सारी लिस्ट में ऐड कर ली है। तो पहले मैंने एक लिस्ट रेडी की है, देन उसके बाद मैंने सारी चीज़ें परचेस की हैं। कुछ ऑनलाइन की हैं, कुछ ऑफलाइन की हैं और कुछ मैं बाद में परचेस करने वाली हूँ। तो हम बैग पैक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा बेबी के लिए बैग जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हों, हम बेबी की सारी चीज़ें अलग अलग मतलब सेक्शन में रख सकें, पॉकेट्स में रख सकें। फ्रेंड्स, जो बैग मैंने अपने लिए पैक किया है उसमें काफ़ी स्पेस है और पॉकेट्स भी हैं, तो मैं बेबी के लिए अलग से बैग परचेस नहीं करूंगी। वैसे मैंने विश लिस्ट में लगा के रखा है बैग क्योंकि बहुत अच्छा है, अमेजोन पे बेबी बैग बहुत अच्छे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने विश लिस्ट में लगा के रखा हुआ है बिकॉज मेरे यहाँ, मैंने बोला है आगे वीडियो में कि मेरे यहाँ पहले से सारी चीज़ें परचेस नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा मतलब नीड नहीं है, तो इस वजह से मैंने वो परचेस नहीं किया है। अगर आपके यहाँ ये सारी कंडीशन नहीं है कि आपको डिलीवरी के बाद ही परचेस करना है चीज़ें, तो सबसे पहले आप एक बैग परचेस करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बेबी के लिए क्या क्या परचेस किया है। तो सबसे पहले मैंने एक डायपर मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए होते हैं, तो मैंने डायपर लिए हैं। तो मैं हॉस्पिटल बैग में 20 पैंट्स ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। हमें सबसे पहले डायपर्स लेना है और मैंने परचेस किया है वाटर वाइप्स क्योंकि हमें बेबी की बॉडी क्लीन करनी होगी एंड जो डायपर एरिया है वो भी हमें क्लीन करना होगा क्योंकि विंटर है तो हम बार बार वॉश नहीं करा सकते, इसलिए मैंने ये वाटर वाइप्स भी परचेस किए हैं। एंड आप जो कॉटन वॉल्स वो भी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसकी जगह पर एक हैंड टॉवल, जो सॉफ्ट वाली हैंड टॉवल है, वो परचेस की है डायपर एरिया को क्लीन करने के लिए। और एक मैंने लिया है एक बड़ा टॉवल, देख सकते हैं जो बेबी का जो टॉवल है वो हमें लेना है, काफ़ी बड़ा है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो एक हमें बड़ा टॉवल ले लेना है क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो एक हमें बड़ा टॉवल लेना है। मैंने वही चीज़ें परचेस की हैं जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड है और अदरवाइज़ मैंने वैसा सामान कुछ भी परचेस नहीं किया है। मैंने कुछ कॉटन की नैपीज़ भी परचेस की हैं, बट मैं इन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। विंटर का टाइम है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायपर ही यूज़ करूँगी। एक मैंने ये ड्राई सीट भी परचेस की है, काफ़ी मतलब बड़ी है और अगर आप मदर बनने वाली हैं तो आप इसे ज़रूर परचेस करें।
जैसे कि मैंने बोला कि विंटर स्टार्ट हो गई है, तो एक मैंने छोटा सा कंबल भी मतलब खरीदा है, ब्लैंकेट भी खरीदा है। एक आपको ये भी खरीद लेना है, अगर विंटर का टाइम है तो आप ज़रूर एक ब्लैंकेट खरीदें। और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें डिलीवरी होते ही पड़ने वाली है, इसलिए मैंने ये पहले से ही परचेस कर ली है। एक हमें बेबी लोशन भी लेना है, तो मैंने बम्पटम का बेबी लोशन लिया है। देखो, लेने को तो हम ऑयल भी ले सकते हैं, शैम्पू भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें मतलब ले सकते हैं, बट मुझे उनकी अभी ज़्यादा मतलब नीड नहीं है कि मैं वो सब चीज़ें लूँ। एक लेकिन हमें मॉइस्चराइजर्स मतलब क्रीम या लोशन लेना चाहिए, क्योंकि बेबी की बॉडी पर अप्लाई करेंगे। तो मैंने ये बेबी लोशन लिया है बम्पटम का, और बाकी की सारी चीज़ें मैं बाद में ले लूँगी, ऑर्डर कर दूँगी। तो मैंने अभी एक ही लोशन बस लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बेबी के लिए ज़्यादा कपड़े परचेस नहीं किए हैं। जो मैंने थोड़े बहुत कपड़े परचेस किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो 2 मैंने यहाँ पर, क्योंकि विंटर है तो 2 मैंने यहाँ पर एक कैप्स खरीदी हैं, और शॉक्स, 2 जोड़ी मैंने सॉक्स खरीदे हैं। एक मैंने ये सेट खरीदा है, विंटर है तो हमें फुल ही लेना है, और इस टाइप से थोड़ा ना पतला सा है। हमें बेबी को एकदम से मोटे मोटे कपड़े नहीं पहनाना है, इस टाइप से पतले लेना है, और फिर हम लेयर कर देंगे, डबल ट्रिपल लेयर कर देंगे तो सही रहेगा। तो एक मैंने ये सेट लिया है, और एक मैंने ये सेट लिया है। ये काफ़ी सॉफ्ट है, और हमें इसी तरह से सॉफ्ट मतलब बेबी के लिए कपड़े लेने हैं। एक मैंने ऐसे फ्लाल ये ले लिया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बट मैं देखूंगी ये पहना रही हूँ या नहीं। अभी तो मैं स्टार्टिंग में उसे ना बिल्कुल सॉफ्ट पतले पतले ही कपड़े पहनाऊंगी। और एक मैंने ये ली है इनर टाइप से, हम बस ऐसे ही पतले कपड़े पहनाएंगे, डबल लेयर कर देंगे कपड़ों की। तो एक ये हो गया है। जब हम बेबी को डायपर पहनाएंगे तो इस तरह से हमें पैंट भी पहना सकते हैं। मैंने 2 से 3 पीस ही लिए हैं, और एक मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स, बस मैंने इतनी ही चीज़ें परचेस की हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों का लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बाकी की मैंने और चीज़ें परचेस नहीं की हैं। तो मैं डिलीवरी के बाद क्या क्या परचेस करने वाली हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे बेबी कैरी बैग परचेस करना है, वो मैंने विश लिस्ट में लगा के रखा हुआ है। फर्स्ट क्राई पर भी बहुत अच्छे मतलब बेबी कैरी बैग्स मिल रहे हैं, और वैसे ऑफलाइन भी मैंने देखा है, तो वो तो आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बेबी कैरी बैग खरीदना चाहती हूँ। दूसरा मैं खरीदने वाली हूँ मस्टर्ड पिलो, जिसमें ना राई भरी रहती है, वो बहुत ही सॉफ्ट पिलो रहता है, तो बेबी के लिए मैं वो खरीदना चाहती हूँ। और तीसरा मैं खरीदना चाहती हूँ फीडिंग पिलो। तो स्टार्टिंग में तो हो जाएगा, और जैसे ही डिलीवरी होगी तो मैं फीडिंग पिलो भी ऑर्डर कर दूंगी। तो तीसरा है मेरा फीडिंग पिलो। फोर्थ मैं परचेस करने वाली हूँ कपड़े, और भी जो विंटर के जो कपड़े हैं, इनर वगैरह है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कपड़ों का तो ऐसा है, जो जो हमें पसंद आते रहेंगे वो मैं मतलब ऑर्डर करती रहूँगी। एक मैंने ड्राई सीट परचेस कर ली है, और भी मैं ड्राई सीट परचेस करूँगी। और बाकी का तो अपना डायपर वगैरह हुआ, ये हुआ, मैंने पहले से ही थोड़ा मतलब ज़्यादा परचेस कर लिया है, क्योंकि डायपर तो हमें चाहिए ही चाहिए है। अगर आपके यहाँ डिलीवरी होने से पहले सारी चीज़ें परचेस कर लेते हैं तो आप ज़रूर पहले बेबी कैरी बैग और अच्छे खासे कपड़े परचेस कर लीजिए। मस्टर्ड पिलो, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही परचेस कर लें, क्योंकि हमें इसकी बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे ही आपके 37 वीक्स कंप्लीट होते हैं, आप अपने लिए, अपने बेबी के लिए बैग भी पैक कर लीजिए, हॉस्पिटल बैग, क्योंकि कभी भी हॉस्पिटल जाना हो सकता है। तो मेरा तो हॉस्पिटल बैग पहले ही पैक हो गया है, और आज मैंने बेबी के लिए भी हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया है। तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। एक तो मुझे बहुत खुशी है कि मतलब कभी भी हॉस्पिटल जाना हो सकता है, और एक बहुत डर भी लग रहा है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो कैसा होगा, और जो दर्द है वो कैसा होगा, तो उन सभी चीज़ों का भी डर लग रहा है।
तो देखते हैं कैसा क्या है। तो बस यही था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।